गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गाधितनय मन चिंता व्यापी हरे बिनु मरहि न निचर पापी। तब मुनिवर मन कीन बिचारा प्रभु अब धरहि हरन मही भारा। विश्वामित्र जी को राक्षस सताते थे, वे चिंतित थे। उन्हें पता लगा कि जिस ब्रह्म को पाने के लिए मैंने ब्राह्मणत्व को स्वीकारा, वह राम स्वरूप क्षत्रिय कुल अवध में जन्म लिया है। तो चलो मैं अवध को जाऊं, इस बहाने से राजा दशरथ जी से भी मिल लूँगा और राम को आश्रम में ले आऊँगा, जिससे निशाचरों का नाश होगा और हमें सनाथ बन जाए। महात्माओं ने कहा जग सुषुप्त रखो, मैंने प्रतिज्ञा करता हूँ जब तो उन भगवान पार ब्रह्म को अपने आश्रम में नहीं लाऊंगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तक जग को सुषुप्त रखो। मैं अवध से आता हूँ, अयोध्या से आता हूँ। विश्वामित्र जी ने उसी समय यात्रा प्रारंभ की। मन ही मन में विचार कर रहे थे कि मैंने ईश्वर प्राप्ति के लिए इतना बड़ा त्याग किया। ईश्वर त्यागी के पास न आके दशरथ जी ऐसे गृहस्थ की यहाँ पुत्र बन के अवतरित हुए। हमारी विरक्तता से उनकी गृहस्थी कितनी उदात होगी। हम तपस्या करके उनको कितना चाहे तो भी न मिले, और दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन के अवतरित हुए, अवतार लिया। आज विरक्त संत गृहस्थ के आंगन में जा रहे हैं, जिनको कुछ लेना न देना मगन रहना। संत को क्या है, एक मुट्ठी खाने के लिए मिल जाए बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए उनको। लेकिन आज जो इनके मन में जो लोभ आ गया, किसके लिए? तो भगवान को, पार ब्रह्म को पाने के लिए। जो गुरु साक्षात मतों की साक्षात में उन भगवान को, उन राम जी को हम अपने आश्रम में ले। गृहस्था आश्रम सचमुच बहुत ऊंचा होता है। गृहस्था आश्रम से बढ़ करके कुछ है ही नहीं। आप लोग फैक्ट्री चलाते हो, नौकरी करते हो, अनेक प्रकार के बिजनेस व्यापार करते हो, हाँ, लेकिन सबसे बड़ा तो गृहस्थ होता है, जिसको हम किसान कहते हैं। किसान जो है पृथ्वी से धन उपजाते हैं, अन्न उपजाते हैं, और उसी से हमारा विश्व चलता है। नहीं तो सारे जो है कामकाज वाले बैठ जाएंगे। अगर अन्न नहीं होगा तो कैसे होगा? हम लोग तो घर बना के, फैक्ट्री बना करके बैठ गए, हाँ, लेकिन गृहस्थ तो गृहस्थ ही होता है ना। तो सबसे बड़ा धन तो वे है, गृहस्थ है, जिसने अन्न उपजा करके पूरे विश्व को भरण पोषण करता है। चाहे वो पैसा लेकर के करे या वैसे दान करके करे, एक करता तो वही है। तो धन्यवाद तो उन किसान को देना चाहिए। हम तो एसी में बैठे हुए हैं, हमें क्या पता है? ले आओ दुकान से आटा ले आओ और चावल ले आओ, बना लो रोटी छोला भटूरा, ये हुए 20 रंग का। क्या लगता है? दुकानदार भी किसान के यहाँ से ले आया, पैसे के हाथ से खरीद लिए। सब जगह पैसा काम नहीं करता है। आप देखो जो गृहस्थ कितना मेहनत करता है, कितना परिश्रम करता है। किसान खेतों में कैसे करते हैं, कैसे हल चलाते हैं, कैसे बीज बोते हैं, कैसे उसको कटनी करते हैं, फिर घर में लाते हैं, हवा बरसात से उसको कैसे बचाते हैं, फिर कोठे में रखते हैं, छत पर सुखाते हैं, फिर आपके घर घर पहुंचाते हैं। वही किसान आपको घर घर पहुंचाते हैं।
चाहे पैसे लेके करे या कुछ भी करे, लेकिन किसान का कितना बड़ा महात्मा बताओ। तो वह किसान गृहस्थ है, गृह अष्ट, गृह की जीविका चलाने वाला, घर की जीविका चलाने वाले कौन है? तो वही गृहस्थ, जिसको हम किसान कहते हैं। तो गृहस्था आश्रम धन्य है। गीता में भी भगवान कहे जो धन्य ओ गृहस्था आश्रम, जो घर में रहते हुए भगवान का भजन करता है, अपना परिवार को देखता है, खेती बाड़ी देखता है, सबको देखता है और भगवान का भजन करता है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? तो गृहस्थ हुआ ना। और गृहस्थ के आंगन में संत भी आते हैं, राजा भी आते हैं, महाराजा आते हैं, सबको जाना पड़ता है। आखिर आपको व्यवसाय करनी है ना, बिजनेस करे, तो जब तक गृहस्थ के पास नहीं जाएंगे तो सब्जी कैसे आएगी? उसके खेतों में तो जाना पड़ेगा, तब तो सब्जी वाले सब्जी बेचेंगे, वैसे कैसे बेचेंगे? हाँ, तो उनके आंगन में सब जाते, सब मांगते हैं, पैसा दे करके हो या किसी, भैया ये वस्तु दे दो। ये संत किसी से मांगते नहीं। गृहस्थ के आंगन में जाते हैं और जितना जरूरत है उतना मांग लेते हैं, जितना उनको खाने का होता है उतना ही लेता है, जो असली संत है। आप कबीर जी का इतिहास तो सुना होगा। घर में जितने लोग आते हैं उन्हें कबीर जी बाहर से ही कहते थे ये खाना खा करके जाना, माने घर में कुछ है या नहीं, कहते थे खाना खा करके जाना, बैठे बैठे कह देते थे। यह सुन के घर में उनकी पत्नी और कमाल पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया। एक दिन उनकी पत्नी कमाल ने कबीर जी से कहा, आप जो भी आता है उसे खाने के लिए कहते हो, पर घर में कुछ देखा तो करो, खाने का निमंत्रण देना बंद करो, पहले घर देख लो तब किसी को न्योता दो। कबीर जी ने कहा यह कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो गृहस्था आश्रम है, अपने आप आना बंद हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन मैं किसी को मना कैसे कर सकता हूँ जो खाना नहीं खाओ, बिना खाए हुए चले जाओ। कमाल ने कहा ये तो मुसीबत हो गई। कबीर जी बोले वे अपने आप आने बंद हो जाए तो ठीक है, मैं मना नहीं करूँगा। कमाल ने सोचा कि कबीर जी को समझ में नहीं आएगा। कमाल ने कहा आप सबको खाने के लिए कहते हो पर घर में कुछ भी नहीं है। कबीर ने कहा कोई बात नहीं है, चोरी कर लेंगे। कमाल को आश्चर्य हुआ, इतने बड़े संत चोरी करने की बात कर रहे हैं, शायद मुझे बना रहे हैं क्या? उन्होंने कहा चलो। आधी रात को दोनों चोरी करने के लिए गए। कमाल को कहा कि अमीर के घर ताला तोड़ना है, उसमें से कुछ कम हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं होगी, पर गरीब के घर का ताला नहीं तोड़ना है। कमाल ने सोचा ये संत है क्या, ये चोरी करेंगे? कबीर जी तो दीवार के पास जाके खोदने लगे। कमाल ने विचार किया अब तो हद हो गई, मैंने तो मजाक में कहा, ये सचमुच चोरी करने लगे। दरवाजा खोल के दोनों अंदर आए। कबीर जी ने कमाल को कहा मैं सबको खाने के लिए कहता हूँ, उसमें मुख्य कठिनाई जो है अनाज की होती है। कमाल ने कहा हाँ। कबीर जी बोले हम अनाज ही चुराएंगे, पैसे रुपये जेवर रखा हुआ है वो नहीं चुराना है, मैं केवल अनाज चुराएंगे। गेहूं और बाजरे की बोरियां चुराने लगे। 2 बोरियां उठाने के बाद कबीर जी ने कहा ठहरो, अब मैं घर के मालिक को कह देता हूँ कि हम चोरी करके जा रहा हूँ, और उठा कर तो बाहर निकाल लिया, कहे जो अब जाता हूँ कहने के लिए। कमाल सोचने लगा अरे यह किस प्रकार की चोरी हुई, मार खिलानी थी तो मुझे लाए किस लिए? चोर घर के मालिक को जगाते हैं क्या? कबीर जी बोले हमने चोरी की है, कहने में क्या बुराई है, हम कोई दान करने तो आए नहीं, एक मालिक का माल जाए
और सुबह उठ के दौड़ धूप करे, इससे अच्छा हम पहले उसको बता दूं ताकि उसकी मुसीबत कम हो जाएगा, चिंता तो कम हो जाएगा। कमाल ने कहा आप जरा विचार करो, घर का मालिक जागेगा तो आपको पता है सारे गांव में बदनामी होगी कि कबीर जी चोर है, कबीर चोर है, हमारा नाम बदनाम हो जाएगा, फिर हमारे घर कोई नहीं आएगा। कबीर ने कहा बस मैं इतना ही चाहता हूँ चोरी करें, नाम बदनाम हो, हमारे घर कोई नहीं आए, भोजन बंद हो जाएगा, आपको कोई कठिनाई नहीं रहेगी। आंगन में आए व्यक्ति को बिना रोटी को कैसे जाने दिया जाए, यह गृहस्था आश्रम है। विचार विचार में रास्ता कब बीत गया पता नहीं चला। इस तरह से किसी को मना नहीं कर सकते, लोग अंदर की बात अंदर ही समझ जाए कि इसके घर में कुछ भी नहीं है, वे बात अलग है, लेकिन अपने मुख से किसी अतिथियों को मना नहीं करना चाहिए कि आप भूखे चले जाओ। वह समझदारी जो है अतिथियों को होना चाहिए, जिनके घर में कुछ नहीं है, हजारों लोग आते हैं और खा करके चले जाते हैं, आखिर कहाँ से आता है, ले संत मांगते नहीं। तो संतों के घर में, आश्रमों के घर में या किसी मंदिर है उसमें अपने आप दान देना चाहिए। मंदिर वाले मांगे या न मांगे, उनकी मांगने का काम नहीं है। मंदिर है, मंदिर में भंडारा होगी ही है, भंडारा हो रही है, देना आपका काम है, मांग क्यों करेगा, मांगना नहीं जाए। बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। आज है विश्वामित्र जी मांगे नहीं, केवल इशारा किए, इसी विचार में रास्ता बीत गया, पता नहीं चला। राम के विचार में तो संसार का रास्ता कब पूरा हो जाए यह कैसे पता चलेगा। यह तो अवध का रास्ता हुआ है, हरण की बात क्या है। अक्रूर जी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। अक्रूर जी मथुरा से श्री कृष्ण को लेने आए थे, तब उन्हें भी रास्ता कब बीत गया पता नहीं चला था। सरजू के किनारे पहुंच के विश्वामित्र जी ने सरजू जल में स्नान किए। कई लोग विचार करते हैं विश्वामित्र जी स्नान क्यों किए, आते सीधे राज दरबार में चले जाते, ब्राह्मण को शरीर तो शुद्ध ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं। क्या वे घर से स्नान करके नहीं निकले थे क्या। भारत के ऋषि हैं, स्नान संध्या किए बिना बाहर निकलते नहीं हैं, फिर भी बाहर स्नान किया, क्योंकि ये जो है अद्भुत तीर्थ है। संत तो जहाँ भी तीर्थ देखे नहाए बिना नहीं रह सकते, संत का यह आचरण होता है। तो रास्ते में कोई तीर्थ मिले तो उसमें स्नान जरूर करेंगे। वे स्नान करके दशरथ जी के यहाँ जाने के लिए निकले, तो बात वायु की तरफ फैल गई। राजा दशरथ वशिष्ठ जी ब्राह्मण मंत्रियों के साथ उनको सत्कार के लिए आए। दशरथ जी विश्वामित्र को देखते ही दौड़ पड़े और साष्टांग प्रणाम किया। उनका भव्य स्वागत हुआ। दशरथ जी बोले महाराज आज हम धन्य बन गए। यह एक बात तो निश्चित है, मैंने कितना पुण्य किया यह मुझे मालूम नहीं, पर हमारे पूर्वजों ने कई पुण्य किए होंगे, तभी तो आप जैसे संत का आगमन हुआ। आज अवध पावन बन गई, हमारा जीवन धन्य हो गया। आपने बहुत बड़ी कृपा की। विश्वामित्र को मान सहित राजभवन में ले गए। रानियों ने ऋषि को प्रणाम किया। राम लक्ष्मण ने चरण स्पर्श किए। दशरथ जी ने चरण धो करके उनकी पूजा की, भोजन कराया और आराम करने की व्यवस्था की। उसके बाद श्री राम जो वहीं पर थे, उन्हें विश्वामित्र जी एकटक देख रहे थे। उन्हीं के तरफ ध्यान था, क्या सोएंगे, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, उनको ध्यान तो राम के ऊपर में था।
धीरे से डरते हुए राजा ने पूछा कि महाराज आपके आने का क्या कारण है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहत सो करत न लाओ बेपारा। आप किस लिए पधारे महाराज? बताओ, हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताइए। कहते आपके लायक तो कोई सेवा नहीं है महाराज, लेकिन एक बात है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट नहीं कह सकता। असुर समूह सताबहि मोहि, असुर समूह सताबहि मोहि, मैं जाचन आयहु निपते ही। मेरे को असुर जो है सता रहा है, कष्ट दे रहा है, मेरा यज्ञ होने नहीं देता है, जिससे मैं डर रहा हूं। मैं उससे बराबरी नहीं कर सकता, मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकता। मैं आपसे याचना करने के लिए आया हूं, मैं कहने के लिए आया हूं। राजा कहते हमारे लायक कौन सी सेवा है, इसमें मैं क्या करूं? दशरथ जी कहते हैं आप मुझे याचने के लिए आए हैं, तो मैं क्या करूं? सेवा बताइए। कहते सेवा एक ही है, कोई प्रतिज्ञा नहीं कराए। कि कई तो ऐसी थी जो उनसे शपथ खिला लिए। पहले शपथ खा के कहो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो ऐसा शपथ खिला रहे थे, लेकिन विश्वामित्र जी शपथ नहीं खिलाए। कहते राजा अगर आपकी इच्छा हो तो दो या नहीं दो, मैं याचन आयो तो ही, मैं आपसे याचना करने के लिए आया। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है, क्या कर्म बनता है, ये आपके ऊपर निर्भर है, हमारे ऊपर नहीं है। आज मैं शर्त करा लूँ आपसे, अगर आप नहीं दो, हो सके देना तो है, रघुकुल का रीत है, लेकिन तब तो जबरदस्ती हो गया न, दिल दुखा करके हुआ न। कैकेयी ने दिल दुखा करके राजा दशरथ जी से कहलवा लिया कि राम को वनवास दो। कहते मैं ऐसा आप जैसे नहीं रहता, मैं संत हूं, मैं ऐसा नहीं कहता। अगर आपका विचार हो तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चिचर बध में हो बसना था। कहते अगर आपकी इच्छा हो तो अनुज समेत देहु, दो नहीं देव जिससे हम निश्चर बध करके सनाथ हो जाऊं। अभी मैं अनाथ पर आऊं क्योंकि मेरा यज्ञ ज्ञापन नहीं हो रहा, मैं सनाथ हो जाऊंगा। अगर आप अनुज समेत रघुनाथ जी को दे दो तो बेड़ा पार हो जाएगा। अब ये इनका प्रश्न जो है जटिल है, इसका जवाब कल देंगे। आज यहीं तक कथा रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।